नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। आए दिन बयानों के चलते कहीं न कहीं विवाद छिड़ जाता है और सोशल मीडिया पर लंबी बहस देखने को मिलती है। हाल ही में 6 दिन पहले रामगिरी महाराज को नासिक जिले के सिन्नर तहसील में पंचाले गांव में प्रवचन के लिए बुलाया गया था। उस वक्त उन्होंने जो विवादास्पद बयान दिया था उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस संदर्भ में पुलिस ने रामगिरी महाराज के खिलाफ छत्रपति संभाजी नगर के बैजापुर और नासिक के येवला में मामला दर्ज कर लिया है। मुस्लिम समुदाय मुंबई में भी जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि मुंब्रा पुलिस ने रामगिरी महाराज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS के धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बात कहना और कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। आपको बता दें, पिछली बार भी बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भी मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन अब दूसरा मामला फिर सामने आ गया है। हालांकि रामगिरी महाराज ने कहा है कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में ये बयान दिया था। हालांकि उन्होंने शुक्रवार को कहा था, मेरा एकमात्र मकसद हिंदुओं को एकजुट करना था। अब जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा। अगर मामला दर्ज हुआ तो मैं नोटिस आने पर इसे देखूंगा। मुंबई में भी लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया और उनके खिलाफ अमोली चौकी, अंधेरी, DN नगर थाने में लायंस सोशल फाउंडेशन और बांद्रा ईस्ट बायाजीत फाउंडेशन की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई। आइए जानते हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख की रिपोर्ट। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के DN नगर पुलिस थाने में। यहाँ पे कुछ लोग जमा हैं, मुस्लिम समाज के लोग। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। बहुत से अंधेरी की जगह जगह से यहाँ पे लोग आए हैं। हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ है मुजफ्फर भाई। क्या बोलना चाहेंगे मुजफ्फर भाई, यहाँ जमा होने की क्या खास वजह? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मखदूम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लायन सोशल फाउंडेशन के जो है वो अध्यक्ष है। जो रामगिरी ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया है, उसके विरोध में हम यहाँ पे आए हैं। शायद ये रामगिरी को इसकी जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक कितनी ऊँची है। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है वो रामगिरी बाबा से कहना चाहता हूँ, क्या उनको शायद जो है वो सनातन धर्म या शाश्वत धर्म की पूरी जानकारी नहीं है। भगवत गीता में खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आया है, जिसे काल्की अवतार के नाम से जाना जाता है। काल्की अवतार भगवत गीता में, पुराना में ये लिखा है और काल्की पुराना में भी ये लिखा है। शाहरुख शेख जी, आप DN नगर चौकी पे पहुँचे, जो महाराज गिरी थे उनका जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसको लेकर, तो यहाँ पर चौकी पे आपको सीनियर साहब ने कितना कोऑपरेट किया, क्या सुनवाई हुई आपको? कॉर्पोरेट तो किया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा, और कल उसका रिजल्ट भी मालूम पड़ जाएगा। कल हमको बोले इंशाल्लाह। और हमारा जो पेपर था लेटर डिस्पैच भी करे उन्होंने, लायन सोशल फाउंडेशन का बोलते रहिए। वही इस पर पूरा डिस्पैच वगैरह करके लेटर पे सारी चीज़ें की उन्होंने। तो कल अभी हमको बुलाए है, इंशाल्लाह कल बता देंगे क्या है क्या नहीं पूरा। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह जो सलमान मौलाना जी है उसी तरह इसके ऊपर भी कार्रवाई महाराज के ऊपर जल्द से जल्द। कादर भाई, रामगिरी महाराज ने जो अपमान किया है उसको लेके आप DN नगर चौकी सीनियर साहब से आपकी क्या बात है? आज जो सीनियर साहब के पास हम लोग आए थे यहाँ पर DN नगर पुलिस चौकी के अंदर, तो सीनियर साहब ने हम लोगों को ये चीज़ का आश्वासन दिया है कि ये जो हुआ है उस चीज़ के ऊपर जो भी FIR बनती है या जो भी कंप्लेंट होती है या जो भी कुछ एक्शन ले सकते हैं कायदे और कानून के हिसाब से, तो हम लोग उस चीज़ को फॉलोअप करेंगे। और जिस तरीके से बाहर कहीं पे भी जो FIR हो रहे, वो लोगों के बीच में जो कलम बैठता है वही कलम बिठा के हम लोग यहाँ पर भी FIR लेंगे। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया और बोला है बाकायदा कि आप लोग अगर गलत हो रहा है और उसके खिलाफ हो, तो सही के लिए अगर आप लड़ रहे हो तो फिर हम लोग भी आपके साथ में, आपको कोई चीज़ की टेंशन या तकलीफ परेशानी नहीं होने देंगे। और आपके लिए मैं कल खुद आगे जाके हमारे जो वरिष्ठ है, हमारे जो सब सीनियर है, उन लोगों से डिस्कस करके आप लोगों का जो एप्लीकेशन वगैरह आया है, ये एप्लीकेशन के बेसिस पे मैं आगे भी मैसेज करूँगा और उनको भी बताऊँगा कि ये चीज़ हुआ है। तो उन लोगों ने आज जब देखा कि इतने सारे लोग हर पुलिस चौकी के अंदर जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल में तो पूरी दुनिया बनी है, हम सब सदके तुफेल में ही ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पर। और उनके खिलाफ कोई 2 कौड़ी का आदमी आता है और कुछ बोल देता है, तो वो 2 कौड़ी के आदमी की कोई इज्जत नहीं है। अगर आप पंडित हो, गुरुद्वारे से हो, या आप क्रिश्चियन हो, चर्च से हो, या आप मस्जिद से हो, मौलाना हो, तो आपको लोगों के दिल के अंदर जो गंदगी भरी है उसको निकाल के अच्छाइयाँ डालना आपका काम है। लोगों को उस धर्म के बारे में समझाने का आपका काम है। आपका ये काम नहीं कि आप किसी और के धर्म के बारे में
भड़काना, किसी के धर्म के बारे में बुरा बोलना, कभी किसी कादर भाई के ऐसे जो लोग हैं जो तरह तरह के सवाल उठाते हैं, धर्म को लेके आरोप लगाते हैं, ये क्या लगता है कहीं ना कहीं अपना नाम कमाने के लिए या अपना नाम हो लोगों में इसलिए करते हैं, क्या है? नहीं, ये वो लोग हैं। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज लायंस सोशल फाउंडेशन की तरफ से जो हुआ है, ये लायंस सोशल फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने इसके लिए डाला है कि कोई पॉलिटिकल बेस भी नहीं बोल सकता है कोई बंदा बोलने के लिए। और कल ही शाहरुख से भी जब बात हुई तो शाहरुख को मैंने बोला कि शाहरुख, पहले तो जितना भी है कलम के थ्रू एक एप्लीकेशन लिख कर दे के लीगल वाइज जो होता है वो, कि अपने को रोड पे उतर के गर्दी करना, ये करना, वो करना अपना काम नहीं है। और ये जो पंडित है, बाबा हैं, या इसमें जो मौलाना भी रहेंगे या जो भी रहेंगे, जो लोग किसी और के धर्म को टारगेट करके भला बुरा बोलते, इनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है इन लोगों का। तो ये किसी और के धर्म को टारगेट करके अपने आप को मार्केट में लाना चाहते हैं। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी के धर्म के बारे में बोल के अगर फेमस होना चाहते हैं तो बोलेंगे। और उसमें से कुछ लोग होंगे हर धर्म में से जिनको कुत्ते की तरह हड्डी चबाने की और तलवे चाटने की आदत हो गई है ना, वो लोगों का काम ही ये कि आज तुम मुसलमान के बारे में या अल्लाह के बारे में या नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत बोल दो, इससे आप लोगों का टीआरपी हो जाएगा, आप लोगों की मार्केटिंग हो जाएगी। इन कुत्तों को कोई पूछता नहीं है, इनकी कोई औकात हैसियत है नहीं, तो ये लोगों को कुछ नहीं मिलता है, तो ये लोग ये काम कर लेते कि भाई चलो हम किसी के धर्म के बारे में बोल के ही कुछ कर लेते। इनको कभी ये पूछ लो कि तुम्हारे धर्म में कहाँ पर लिखा है कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे धर्म में क्या लिखा है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है? हम तो ये भी नहीं सिखाता कि किसी के धर्म के बारे में गलत बोले, किसी के मजहब के बारे में गलत बोले। तो ये कौन से मजहब को फॉलो करते? ये तो वतन की बात करते कि हमारे वतन में ही नहीं कि आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन के, हिंदुस्तान है हमारा, ये किसी एक आदमी के बाप का नहीं है, ये हम सबका हिंदुस्तान है। पर कुछ जो लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जो कुछ भी पहन के अपने आप को कुछ भी बनाने के चक्कर में कुछ भी धर्म के बारे में बोलते हैं। ये जिस तरह सलमान अज़हरिया के साथ हुआ, सलमान अज़हरिया ने सिर्फ एक डायलॉग था, जो डायलॉग बोला सही कहा है कि सलमान अज़हरिया के ऊपर जो केस लगा है वो भी अभी शायद अंदर ही है, वो अभी उनको बेल नहीं हुई शायद, मेरा जैसा मानना है। तो वही केस इन पे लगना चाहिए। 3 बेल ऑलरेडी सलमान अज़हरिया की 3 बेल हो चुकी है। पर जो लोकल कुछ कानून होता है, तो लोकल कानून के ऊपर से कुछ कंडीशन है जिसके वजह से वो बेल एप्लीकेशन और बाकी की चीज़ें रुकाया हुआ है, और उनको वो 5 साल का या जो भी चीज़ का उन्होंने सज़ा बताया है। पर अगर ये चीज़ बोलते हैं कि अगर सलमान अज़हरिया गलत स्टेटमेंट दिए, अगर किसी का भड़काऊ भाषण है, तो ये क्या है जो नबी के बारे में किसी ने बोल दिया, उनको सेम डे अरेस्ट किया गया था। उनको तो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया गया था। आज तो 2 दिन हो गए। हमको मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर ऐसा कोई डाउट नहीं कि वो नहीं करेगी ये सब काम। हमको इतना भरोसा है कि भले लेट देर आए दुरुस्त आए, पर तंदुरुस्त आए। कादर भाई, जो हमेशा बाकी के जो लोग हैं धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं एक कीचड़ उछालते, किसी न किसी को आरोप लगाते रहते, हर धर्म में लोगों के एक नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाना चाहिए, उसके बारे में आपको शायद पता होगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इतना राइट है कि अगर उनको लगता है कि कोई कलम अगर उनको चेंज करना चाहिए तो वो अपने हिसाब से कलम चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ अगर पता है कि जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, भले वो किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो, किसी भी समाज के हो, या कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन होवे या कोई भी बड़ा एक्टर होवे, ऐसे लोगों के ऊपर एक ऐसा जीआर पास होना चाहिए कि उन लोगों को 5 साल, कम से कम 5 साल उनको धर्म के बारे में सिखाया जाए और बताया जाए कि धर्म होता है क्या है, वो भी घर में नहीं, जेल में। एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बने जो 5 साल ऐसे लोगों के गले में पट्टा डाल के रखे और जेल की हवा खिलाए, और उनको वहाँ भगवत गीता, कुरान, बाइबल देकर वहाँ सिखाया जाए कि 5 साल आपको यहाँ पे क्या सीखना और लोगों में जाके समाज को क्या जरूरी है। कादर भाई, क्योंकि जो समाज में लोग सुकून से रह रहे, जो आपस में भाई बहन का रिश्ता, एक सार्वजनिक रिश्ता बना के रह रहे, उनके दिलों में नफरत पैदा करते, फिर आपस में ये लफड़े का माहौल हो जाता है, दंगे का माहौल हो जाता है। सही कह रहे हैं। देखो, दंगे के अंदर आज तक के जो भी हुआ इतिहास गवाह है, किसी भी बड़े पॉलिटिशियन या उसकी फैमिली को कभी कोई मारा नहीं है, ना वो मरे। कोई बड़ा फिल्म स्टार या कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन या कोई भी बड़ा आदमी दंगे में मारा कभी गया नहीं है। मारे जाते जो लोग यहाँ खड़े हैं, जो लोग कहीं ना कहीं किसी की मदद के लिए जाते हैं, जो लोग मेहनत करके घर से कमा के निकलते हैं और घर पे कमा के वापस सोते हैं और कमाने के लिए जाते हैं, वही लोग मारे जाते हैं दंगे में। अगर ऐसे भाषण देने की वजह से दंगे होते हैं तो ये भाषण ही ना दे, और ऐसे लोगों के ऊपर उनकी कैपेसिटी देख के, जैसा यूपी के अंदर होता है ना कि ऐसा कुछ बोला तो घर तोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ बोला तो बुलडोजर लगा दिया जाए, ऐसा कुछ बोला तो प्रॉपर्टी उन लोगों की जब्त किया जाए। मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ ये करना ज़रूरी है, पर इनके साथ ये करना भी बहुत ज़रूरी कि 5 साल इनको बाहर का हवा पानी बंद करा के इनकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा
जिस धर्म के बारे में गलत बोलते हैं उस धर्म के अंदर डोनेशन किया जाए। तो अगर मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोलता है तो वो मुसलमान की आधी प्रॉपर्टी उसमें डालना चाहिए हिंदू के धर्म के लिए जिसके बारे में बोला है उसने। और अगर ऐसा कोई हिंदू बोलता है तो वो हिंदू की आधी प्रॉपर्टी का हिस्सा डालना चाहिए मुस्लिम के लिए, और इनके घरों को सील कर देना चाहिए। इनको पता चले कि भाई हमारे एक घर को तकलीफ आती है तो क्या होता है, और हमारी ये गंदी ज़बान, गटर जैसी ज़बान जो पूरे दंगे फैला सकती है हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो ये क्या कर सकती है। तो ये ज़रूरी है। ये मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हर एक स्टेट के सीएम के लिए मेरा मैसेज है कि आप लोग ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाए, ऐसा कोई कायदा कानून बनाए जिससे भड़काऊ भाषण खत्म हो जाए। महाराज गिरी ने जो टिप्पणी की है मुस्लिम समाज को लेकर, उसको लेके आप क्या बोलना? सर मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप जब महंत कहलाते हो, लोग आपको महंत कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, तो महाराज का क्या काम होता है? उसके दिल में तो ये बात होनी चाहिए कि वो लोगों के बारे में या लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करे कि लोगों के अंदर की जितनी बुराई है वो सब निकले और अच्छाइयाँ पैदा हो, खुद के प्रति, खुद के मज़हब के प्रति और दूसरे मज़हब के लिए भी। लेकिन ये जब इस तरीके की बात करेंगे तो उनको महाराज कैसा कहा जाएगा, महंत कैसा कहा जाएगा? और मुझे तो ये लगता है कि ये लोग ये खुद नहीं बोल रहे, शायद इनसे कोई बुलवा रहा हो, और इनको तो पूरी तरीके से निंदा की जानी चाहिए, कंडेम करना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हमारे लिए सबसे बढ़कर है, वही हमारा जान है, हमारी जान है, हमारा ईमान है, सब कुछ वही है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। खत्म हो जाए। मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम के साथ एक डेलीगेशन हमने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराज़गी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताया है कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महंत, महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से खराब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयां बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है, इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुम्मे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है, अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुम्मे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है, लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहेंगे, खास तौर से, हाँ आपका गुस्सा जायज है,
हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के खिलाफ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाए। वो साजिश रच इसीलिए रहे है कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक से सतारा के अंदर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर जहां जहां पर भी एफआईआर रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है और वो क्लब करके हमने ये कहा है कि किसी एक पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, हमने एक मेमोरेंडम ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहां पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले ये वेबसाइट की डिटेल्स एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर यहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा की जा चुकी है, उसका इनवर्ड है। हमने वो कॉपी दिया और उनको ये कहा कि एक वेबसाइट के ऊपर है तो आप एक्शन लीजिए, ताकि दूसरों को ये सबक मिले कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह के वेबसाइट्स बना के वहां पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना। पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए है कि मैं हर तरीके से जो भी मुद्दा हमने उठाया है उन्होंने हमें सहकार्य करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिलाया। बोलले की शहरात मोर्चे काढताय, नाशिक, अमरावती, नंदुरबार, हिंदू आक्रोश मोर्चाबाबत तुम्ही हिंदू आक्रोश मोर्चाबाबत म्हणताय आणि थोडं खुलून सांगा ना त्याबाबत काय हे सगळं म्हणजे नाशिक नाही, आज काय आहे की आम्हाला हे सगळं काही कळतं। मला काही फ्रायडेच्या दिवशी काही आंदोलन करायचं आहे तर हेच पोलीसवाले मला सांगायचे की नाही, फ्रायडेला आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ शकत नाही। मग कोणत्या आधारावर तुम्ही अशा प्रकारचे आंदोलनाला परवानगी देत आहे? कोणत्या म्हणजे काय आहे, काय मुद्दा काय आहे की बांगलादेशमध्ये आम्ही निंदा केली ना, आम्ही त्याचा विरोध करत आहे ना, पण बळजबरीने असा हिंदू सकल समाजच्या नावाने ते नितेश राणे दर पुरा शहरमध्ये घुमून कोणकोणत्या शहरामध्ये जाऊन ते कशा प्रक्षोभक भाषणं देत आहे। मग त्याच्यासाठी नियम नाही आहे का? कोणी सोडले त्याला असं प्रकारच्या प्रक्षोभक भाषणं देणं? त्याच्यावर कारवाई करा ना, आणि नाही केली तर आमच्या तोंडात पण जीभ आहे ना, आम्ही बोलू शकतो। तुम्ही 1 मिनिट नाही लावणार आमच्या विरोधात केस रजिस्टर करायला। मग नियम सगळ्यांसाठी बरोबर असेल तर त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करत नसेल तर इम्तियाज अलीला तुम्ही का थांबवते? आमची अपेक्षा हेच आहे की पोलिसांनी लवकरात लवकर या माणसाच्या विरोधात कारवाई करावी। आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की मुख्यमंत्री साहेब आज नाशिकमध्ये सभा घेत आहे। त्या नाशिकमध्ये जे प्रकरण घडलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या राजनैतिक स्वार्थासाठी काहीही करणार, म्हणजे सामान्य लोकांना तुम्ही याच्यामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे खूप दुर्दैव आहे। मला भड़काऊ भाषण चल रहे हैं। हिंदुस्तान में हर समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों के दिलों को बांटने का काम किया जा रहा है, आपस में एक नफरत की दरार पैदा करने का काम किया जा रहा है। धर्म के नाम पे जो आरोप लगाते हैं, जो कीचड़ उछालते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।